बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। मैं हूं इब्रार हुसैन। सबसे पहले दिन भर की अहम 11 हेडलाइंस। मुस्लिम लीग नून का ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। नून लीग का ख्वाजा बरादरान की ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद चेयरमैन नैब के इस्तीफ़े का भी मुतालबा। कोरोना अज खुद नोटिस, लगता है NDMA को ही ख़त्म करना पड़ेगा। मुल्क के इदारों को शफाफ अंदाज में चलना चाहिए। जस्टिस गुलजार अहमद। पाकिस्तान की सलामती पर किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ के ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मजलूम कश्मीरियों की हिम्मत और सब्र व इस्तक़लाल पर खराजे तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान में बीगो ऐप बंद, टिकटॉक को हतमी नोटिस जारी करने का फैसला। PTA ने फौरी तौर पर बीगो एप्लीकेशन को भी बंद कर दिया। मंदिर केस तमीर, इंडिया की तरह पाकिस्तान को चलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। क्या आप चाहते हैं कि दूसरे ममालिक में भी मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक हो? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार वकील से मुकालमा। जनूबी कोरिया का दिफाई सैटेलाइट खला में भेजने का कामयाब तजर्बा। जनूबी कोरिया दिफाई सैटेलाइट रखने वाला 10वां मुल्क बन गया। कराची से राह एजेंटों को फंड्स पहुंचाने वाला एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम जुनेद के कब्जे से लैपटॉप, USB और दीगर सामान बरामद। चीन की हांगकांग के मामलात में मुदाखलत पर बरतानिया को धमकी। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद बरतानिया ने भी हांगकांग के साथ हवालगी के मुआहदे को मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नज़र नहीं आया। ईद उल अज़हा 1 अगस्त बरोज़ हफ्ता को मनाई जाएगी। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को 3.6 अरब रुपए ग्रांट मुहैया करेगा। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान में जारी इक़्तिसादी और समाजी प्रोग्राम का खैर मकदम करते हैं सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर। फौजी अदालतों से सज़ा याफ्ता 196 मुजरमों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल। फौजी अदालतों से ट्रायल के बाद मुजरमों को सज़ा हुई। जस्टिस काजी अमीन। नाजरीन, ये थी दिन भर की अहम 11 हेडलाइंस। इब्रार हुसैन को दीजिए इजाज़त। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।